चाइना और पाकिस्तान में एक साथ बवाल मचा। जहां पाकिस्तान में दूसरा युद्ध शुरू हो चुका है, तो वहीं चाइना ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। जिनपिंग ने कहा है कि अब देश के हालात सुधरते नहीं हैं और आर्थिक तौर पर हम बर्बाद हो गए हैं। जानेंगे इतना बड़ा बवाल क्यों मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में रातों रात क्या हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। जिस तरीके से जैक मा, आपको याद होगा ये जैक मा जिसने जिनपिंग के खिलाफ कुछ शब्द कहे थे, अली बाबा का फाउंडर, और इतना बड़ा आदमी रातों रात गायब हो गया था। अब एक और नया नाम सामने आया है जो गायब हो गया है। चीन का ये रईस है और ये रईस लापता हो गया है। सबसे हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट बैंकरों में से एक है जो अभी गायब है। लापता इन्वेस्टमेंट बैंकर का नाम है बाओ फैन और इसकी कंपनी ने खुद जानकारी दी है कि ये मिल नहीं रहा है। देश में एक हाई प्रोफाइल बैंकर के लापता होने से फिनटेक इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। गुरुवार को चाइना रेनेसां कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि इनकी कंपनी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाओ फैन से संपर्क नहीं हो पा रहा है और कंपनी के पास उनकी किसी तरीके की जानकारी नहीं है। अब बाओ कितने समय से लापता है ये अभी तक नहीं पता चला है। और आपको बता दें, बाओ के बारे में जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई है वैसे ही कंपनी के शेयर 20% गिर चुके हैं। जो नहीं जानते हैं वो जान ले। चाइना की रेनेसां कंपनी पिछले 10 साल से चीन की इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने 2005 में इस फर्म की स्थापना की थी और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। अब बड़े बड़े दिग्गज टेंशन में आ गए हैं चाइना के कि इतने बड़े बड़े रईस यहाँ पर लापता हो जाते हैं। 2021 में ही इसी तरह के मामले आए थे, तो अब पता नहीं ये भी गायब हो चुके हैं क्या। खैर, इन सब का असर चीन की अर्थव्यवस्था में अब देखने को मिल रहा है और जिनपिंग इस चीज को काफी दिनों बाद आखिर स्वीकार कर रहे हैं। महामारी आने से पहले साल तक चीन की अर्थव्यवस्था काफी तेज रफ्तार से भाग रही, लेकिन महामारी आया और उसके दूसरे साल चीन की अर्थव्यवस्था विकास की उसी पटरी पर हाँपने लगी। तीसरा साल आते आते चीन की अर्थव्यवस्था बैठ गई है और चीन की स्थिति अब इन हालातों में है कि खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग को काफी कम उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था फिर से जी पाएगी या नहीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताजा बयान दिया है कि चीन की अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करना अब कठिन हो गया है, जटिल हो गया है। अपने अर्थव्यवस्था के बारे में ये बात कहना, इससे आप समझ लीजिए जिनपिंग खुद कह रहा है, यानी निवेशकों का भरोसा और भी ज्यादा उठ जाएगा, निवेशक और भी ज्यादा यहाँ से भागेंगे। चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पिछले 50 सालों में सबसे कम जीडीपी रेट से गुजर रही है और चीन की अर्थव्यवस्था 3% तक सिकुड़ चुकी है और ये सिकुड़ना जारी है। आपको बता दें, चीन भले ही आक्रामक होकर अपने आप को दिखा रहा है कि हमारे पास बहुत ताकत है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने जो नकेल कसा है उसका चीन पर गंभीर असर होता हुआ दिख रहा है। और शी जिनपिंग की इस बात ने साफ कर दिया है कि अब यहाँ पर बंद हो रहा है दुनिया का कारखाना। चीन जिसे पिछले कई दशकों से दुनिया का कारखाना माना जाता है, उसे अब पता चलने लगा है कि उसकी ज्यादा दिनों तक दादागिरी नहीं चलने वाली है और झगड़ा कर कर उसका विश्व शक्ति बनना और बने रहना बहुत मुश्किल है। वैसे आपको बता दें, चीन की अर्थव्यवस्था जो इस तरीके से हुई है इसके पीछे कई वजह है। एक तो बहुत बड़ी वजह है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चीन से बाहर आ रही हैं। कई विदेशी कंपनियों ने अब चीन से अपने निवेश को समेटना शुरू कर दिया है। भारत और वियतनाम जैसे देशों में जा रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एप्पल, जो अब पूरी तरीके से चीन से निकलकर भारत में आ रहा है। पिछले साल चीन का जीडीपी था 17.94 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, लेकिन अब ये 5.5% की रफ्तार से नीचे जा रही है। चीनी अर्थव्यवस्था को लगी ठेस के पीछे एक बड़ी वजह है शी जिनपिंग का जीरो कोविड पॉलिसी, जिसमें लॉकडाउन के हालात बने रहे। तो वहीं जिनपिंग ने रियल एस्टेट और बड़े बड़े औद्योगिक फार्मों पर कार्रवाई की।
अब यहाँ पर स्थिति एकदम से खत्म हो रही है और अब तो खुद जिनपिंग इस चीज को मान रहे हैं कि चाइना की स्थिति बर्बाद हो रही है। अर्थव्यवस्था अब ऐसी हो रही है कि ये पटरी पे लाना बहुत बड़ी मुश्किल हो चुकी है। खैर, चाइना के ऊपर अमेरिका, भारत, इन देशों की जो आर्थिक कार्रवाई है वो अब रंग ला रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान के पीएम तो इस वक्त निकले हैं भ्रमण करने के लिए तुर्की, लेकिन पाकिस्तान में दूसरा युद्ध शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, ऐसा लगता है जैसे कि सरकार और टीटीपी के बीच में आम जनता, पुलिस और सेना के जवान यही ऊपर जाएंगे। पाकिस्तान ने जिस तरीके के हालात बनाए हैं वो देखने को मिल रहा है। कल ही हमने आपको बताया था कि रेलवे लाइन में ब्लास्ट हो गया जहां पर कई सारे लोग मारे गए। इसके अलावा पेशावर में पुलिस लाइन पे विस्फोट हुआ, जहां पुलिस लाइन वाली मस्जिद पे विस्फोट हुआ, जहां बहुत सारे पुलिसकर्मी आए थे नमाज पढ़ने के लिए। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। सुसाइड बॉम्बर पुलिस की वर्दी में मस्जिद के भीतर घुस गया और इस तरीके से उसने अंजाम दिया घटना कि बच नहीं पाए ये लोग, क्योंकि वो पहली पंक्ति में ही जाकर खड़ा हो गया था। अब ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही है। पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले शहर कराची में एक बार फिर से आतंकियों ने हमला कर दिया। और हमला कहाँ किया है? पुलिस चीफ के ऑफिस में। और आपको बता दें, ये लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं रही, क्योंकि आतंकवादी और पैरामिलिट्री रेंजर्स, पुलिस, इनके बीच मुठभेड़ चढ़ी और इस मुठभेड़ में कम से कम 4 घंटे मुठभेड़ हुआ। लड़ाई 4 घंटे तक चली है, जिसमें माना जा रहा है रेंजर, पुलिस कर्मियों की मौत हुई है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। अब यहाँ पर भी मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ है कि पुलिस की वर्दी में परिसर में ये आक्रमणकारी घुस गए। 8 से 10 की संख्या बताई जा रही है। 5 मंजिला इमारत के भीतर ये घुस गए और घुसने के बाद इन्होंने ब्लास्ट किया, फिर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। संभलने का मौका ही नहीं दिया। परिसर के गेट बंद कर दिए और लाइट बंद कर दी और उसके बाद उन्होंने कारनामा करना शुरू कर दिया। पुलिस यहाँ पर पहुंची, लेकिन स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि परिसर में ही आधा दर्जन से ज्यादा हथगोले फेंके गए। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ये लड़ाई चलती रही। ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान के प्रमुख शहर में। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।